आप सबका हमारे चैनल BMC जो कि BE का ही एक पार्ट है में स्वागत है। हमारे चैनल से ज़्यादा लाभ लेने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। आज की कक्षा 6 में हम आरंभ करते हैं अपनी संख्याओं की जानकारी। जहां पर हमने पिछली वीडियो में छोड़ा था उससे आगे बढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले है अब संख्या 10,000 का प्रवेश, एंट्री ऑफ नंबर 10,000। देखो बच्चों, संख्या हमने ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब 9 संख्या है उसमें अगर हम 1 जोड़ दें तो क्या मिलता है हमें? 10 प्लस 1 करें तो 10 मिल जाता है। उसी प्रकार से जब 99 होता है, 99 2 अंकों की संख्या है, 9 यहाँ पर 1 अंकों की संख्या थी, तो 1 जोड़ने पर हमें 10 मिला था। अब 10 अंकों की जो अंतिम संख्या है वो क्या है? 99। 1 अंक की अंतिम संख्या, लास्ट नंबर क्या है? 9। और 2 अंक की प्रथम, फर्स्ट नंबर, 2 अंकों वाला यानी कि 2 डिजिट नंबर हमारा सबसे पहला क्या है? 10 है। तो 1 अंकों में अगर हम कहें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 है, बिगेस्ट नंबर। और 2 अंक में लोएस्ट नंबर क्या है? 10। उसी प्रकार से 2 अंकों में, 2 डिजिट नंबर में 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 99। अब मैं इसमें +1 कर देता हूं तो क्या मिल जाएगा मुझे? 3 डिजिट नंबर, 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 100 जो है 3 डिजिट नंबर है और 3 डिजिट नंबर में द लोएस्ट नंबर इज 100। ओके, अब 3 डिजिट में यानी कि 3 अंकों में सबसे बड़ी संख्या क्या है? द ग्रेटेस्ट नंबर इन 3 डिजिट नंबर इज 999। ओके, अब इसमें मैं +1 ऐड कर देता हूं तो क्या मिल जाएगा मुझे? 1000। 1000। और ये कितने डिजिट की नंबर है? 1 2 3 4, यानी कि ये जो है मुझे मिली 4 डिजिट नंबर। और 4 डिजिट नंबर में सबसे छोटा नंबर है, यहां से 4 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं, तो ये सबसे छोटा नंबर है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, अब इसके बाद में फिर आगे चलते हैं। चार डिजिट अंकों में, 4 डिजिट अंकों में ही सबसे बड़ी, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर इज क्या होगी? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9999। दिस इज द लार्जेस्ट नंबर इन 4 डिजिट नंबर्स। तो अगर मैं इसमें +1 ऐड कर देता हूं तो मुझे संख्या मिल जाएगी, नंबर मिल जाएगा 10,000। ठीक है ना? और ये क्या होगा हमारा? 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर का स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है ना? तो ये हमारी 5 डिजिट नंबर में सबसे छोटी संख्या है, लोएस्ट नंबर है ये 5 डिजिट नंबर में। तो 5 अंकों की सबसे
छोटी संख्या। तो इस प्रकार से हम जो हैं सबसे छोटी और सबसे बड़ी नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 10,000 5 डिजिट नंबर, और इसमें 5 डिजिट नंबर में सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? 10,000 में 99,999। फिर इसमें अगर मैं +1 ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 1 लाख। और इसकी सबसे बड़ी डिजिट क्या होगी? 9,99,999। फिर इसी तरीके से इसमें +1 करेंगे तो नेक्स्ट मिल जाएगा। इस तरीके से हमारा ये क्रम चलता रहेगा। फिर नेक्स्ट है स्थानीय मान। मैं एक नंबर लिखता हूं 56। यहां पर यूनिट प्लेस क्या है हमारा? 6 है यूनिट प्लेस, एंड 5 ये क्या है? 10th प्लेस। ये इकाई है और ये दहाई का स्थान है। तो चूंकि ये 10th प्लेस पे है तो हम इसको लिख सकते हैं 5 × 10 50 हो जाएगा, और +6 × 1 जो भी हमारा प्लेस होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 × ये 10th प्लेस पे है तो हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, प्लस ये यूनिट प्लेस पे है तो इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। तो 5 × 10 + 6, ठीक है ना। इसी तरीके से ये तो हमारा 2 डिजिट नंबर था। मान लिया 3 डिजिट नंबर में लेते हैं हम कोई नंबर 439। तो ये हमारा क्या है? यूनिट प्लेस है। ये 100th प्लेस है, सॉरी 10th प्लेस, सॉरी, और ये 100th प्लेस। तो हम क्या करेंगे? क्योंकि 100th प्लेस पे है तो 4 × 100, 4 × 100 हो गया। फिर प्लस का साइन आएगा। 3 कहाँ है हमारा? 10th प्लेस पे है तो 3 × 10, और +9 कहाँ है? यूनिट प्लेस पे है तो 9। 9 हमारा इकाई में है, 3 दहाई के स्थान पर है, 4 सैकड़े के स्थान पर है। तो 4 को हमने सैकड़े यानी कि 100 से मल्टीप्लाई किया, +3 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया दहाई का स्थान, और 9 को हमने इकाई के स्थान है तो इसको 9 से मल्टीप्लाई किया। तो इसको हमने इस तरीके से लिखा 4 × 100 + 3 × 10 + 9। इसी प्रकार से 4 डिजिट नंबर होगा तो उसमें 1000 प्लेस भी आ जाएगा, फिर 10,000 प्लेस। इस तरीके से हमारे पास ये नंबर ऐड आते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ 4 अंकों वाली नंबर का, 6,384 6,384 तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 × 1000 + 3 × 100 + 8 × 10 एंड +4। तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर 5 डिजिट नंबर है तो उसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 39,687 39,687। तो 3 कहाँ है हमारा? 10,000 वाले प्लेस पर है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, 10,000 से। 9 कहाँ है? 1,000 वाले स्थान पर है तो 9 × 1000। 6 कहाँ है? 6 100 वाले स्थान पर, सैकड़े के स्थान पर है तो 6 × 100 + 8 × 10 + 7। तो इस प्रकार से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। इनको हम बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, प्रसारित रूप। किसी भी संख्या का प्रसारित रूप हम इस तरीके से कर सकते हैं, एक्सपेंशन हम ये कर सकते हैं। इसके उलट जस्ट अपोजिट
हम क्या कर सकते हैं कि इनको सिंपल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अगर कोई हमें नंबर इस तरीके से दिया हुआ है, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, 4 into 1 lakh plus 2 multiply 10,000 plus 9 multiply 1,000 plus 3 multiply 100 plus 2 multiply 10 plus 8। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ा जो है 1 लाख, 1 लाख, 10,000 10,000, 1,000, 100, 10 और 1। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये 1 लाख वाला प्लेस है, 10,000 वाला प्लेस है, 1000 वाला प्लेस, 100th प्लेस, 10th प्लेस और ये यूनिट प्लेस। तो इसमें देखेंगे हम कि कौन सा नंबर किस जगह फिट बैठ जाता है। तो 1 लाख वाले में क्या है हमारे पास, किस चीज़ से मल्टीप्लाई है, 4, तो यहाँ इसके नीचे मैंने 4 लिखा। 10,000 से किस चीज़ की मल्टीप्लाई है, 2 की है, तो यहाँ मैंने 2 लिखा। 1000 से किस चीज़ की मल्टीप्लाई है, 9 की, तो 9 लिखा। 100 से किसकी मल्टीप्लाई है, 3 की। 10 से मल्टीप्लाई है 2 की और यूनिट से मल्टीप्लाई है 8 की। तो नंबर मुझे मिला 4,29,328। तो इस प्रकार से अगर हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दी होगी तो हम उसको सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और अगर इस तरीके का नंबर है तो उसको भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, 30,469। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 2 3 4 5 डिजिट हैं, लाख वाला प्लेस हमारे पास इसमें नहीं है, तो इसको तो हम कुछ नहीं छोड़ देंगे ऐसे ही। 3 कहाँ है, 3 के बाद में कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, 3 के बाद की जो डिजिट्स हैं वो देखते हैं, 1 2 3 4। तो यानी कि हम इसकी मल्टीप्लाई कहाँ से करेंगे, जिसमें 4 जीरो होंगे। तो 4 जीरो कहाँ हैं, 1 2 3 4 यहाँ पर हैं, तो इससे मल्टीप्लाई होगी, यानी कि हम यहाँ इसके नीचे लिखेंगे 3। फिर नंबर है 0। अब 0 के बाद में कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3, यानी कि 0 की मल्टीप्लाई किससे है, 100 से है। तो 100 कहाँ है हमारा, सॉरी 100 से नहीं, जिसके अंदर 3 जीरो होंगी, तो यानी कि 1000 ये है, तो यहाँ पर हम इसके नीचे 0 लिख देंगे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट डिजिट है 4 4 के बाद में कितने डिजिट्स आ रही हैं, 2 6 और 9, यानी कि कितने से मल्टीप्लाई होगी, जिसमें 2 जीरो होंगी। तो वो किस में है, 2 जीरो 100 में है, तो यानी कि हम यहाँ पर 100 के नीचे इसको लिख देंगे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट डिजिट है 6 के आगे एक ही डिजिट है, तो यानी कि हम इसकी मल्टीप्लाई 6 की किससे करेंगे, जिसमें 1 जीरो होगा, यानी कि 10 से। तो इसके नीचे हमने 6 लिख दिया और लास्ट में बचा 9, तो वो यहाँ आ गया। तो नंबर क्या बना, एक्सपेंशन फॉर्म इसका 3 मल्टीप्लाई 10,000 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1,000 प्लस 4 मल्टीप्लाई 100 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 प्लस 9, ठीक है, इक्वल 30,469। ये हमारा इसका एक्सपेंशन फॉर्म हो गया और ये हमने इसको सिंपली भी लिख दिया। फिर इसके बाद में है यूजेस ऑफ कोमाज, अल्प विरामों का प्रयोग। तो जब हम कोमास का यूज करते हैं, अल्प विरामों का प्रयोग करते हैं, तो कोमास का यूज करने के लिए हमारे पास 2 तरह के सिस्टम हैं।
एक इंडियन सिस्टम है और दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम है। तो सबसे पहले हम इंडियन सिस्टम देखते हैं। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। भारतीय पद्धति, संख्यांकन की भारतीय पद्धति। तो जैसे एक संख्या लिखी मैंने 6,82,496। यहाँ पर हमने कोई कोमा अभी यूज़ नहीं किया है। तो इंडियन सिस्टम में अगर मुझे कोमा लगाना है तो मैं क्या करता हूँ, यूनिट प्लेस से स्टार्ट करके मैं नंबर्स गिनूंगा। तो पहले 3 नंबर्स के बाद पहला कोमा आएगा, 1 2 3, पहली 3 डिजिट्स के बाद पहला कोमा। तो ये आ गया यहाँ पर 82 के बाद में। यूनिट प्लेस से गिनना शुरू करेंगे, ध्यान रखेंगे गिनती हम कहाँ से शुरू होंगे, यूनिट प्लेस से गिनना शुरू करेंगे और 3 डिजिट गिनेंगे 1 2 3, उसके बाद में कोमा। फिर उसके बाद में 2 डिजिट गिनेंगे तो 1 2, फिर कोमा आ जाएगा। इस तरीके से इसके बाद में अब 2 डिजिट्स के बाद में हम कोमा लगाते चले जाएंगे। मान लिया और भी नंबर है तो ये नंबर हमने कैसे लिखा, 6,82,496। इससे बड़ा भी कोई नंबर ले लेते हैं, सपोज 96 करोड़ 76 lakhs 96 करोड़ 76 lakhs 45,140। तो इसमें फिर मैंने भी बताया था इंडियन सिस्टम में क्या करते हैं, हम यूनिट प्लेस से गिनती शुरू करेंगे और पहले 3 डिजिट गिनेंगे, 1 2 3, उसके बाद में पहला कोमा आ जाएगा। फिर 2 डिजिट गिनेंगे, दूसरा कोमा आ जाएगा। फिर 2 डिजिट गिनेंगे, तीसरा कोमा आ जाएगा। पहली 3 डिजिट 1 2 3 कोमा, फिर 2 डिजिट 1 2, दूसरा कोमा, फिर 2 डिजिट 1 2, तीसरा कोमा। इस तरीके से 2 कोमे के 2 डिजिट्स के बाद में हम कोमा लगाते चले जाएंगे। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 96 करोड़ 76 lakhs 45,140, ये हमारा इसका नंबर हुआ। अब इंटरनेशनल सिस्टम क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। संख्यांकन की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। यहां पर इंडियन सिस्टम में तो हम पहला जो कोमा लगाते हैं 3 डिजिट के बाद में, फिर 2 डिजिट्स के बाद में कोमा लगाते हैं। इसमें क्या चेंज है कि इसमें जो है हम हर एक 3 डिजिट के बाद में एक कोमा लगाते हैं। 3 डिजिट गिनते हैं, कोमा लगा देते हैं, फिर 3 डिजिट गिनते हैं, कोमा लगा देते हैं। जैसे ये ऊपर वाले ही नंबर अभी हम लेते हैं 96 76 45 140। देखो इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में कितना फ़र्क है। 3 डिजिट गिनेंगे 1 2 3, पहला कोमा आ गया। फिर 3 डिजिट गिनेंगे 1 2 3, ये दूसरा कोमा आ गया। इस नंबर में अगर इंडियन सिस्टम की बात की जाए तो 3 कोमा आए थे, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में केवल 2 कोमा आए हैं। 9 6 7 के बाद कोमा, 6 4 5 के बाद कोमा, फिर 1 4 0। इसको कैसे पढ़ेंगे हम, 967 lakhs 645,140। 9
9,645,140। हिंदी में पढ़ें तो 967,645,140। ठीक है ना। तो ये अंतर है इंटरनेशनल और इंडियन सिस्टम में। अब चूंकि इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिट प्लेस होता है, 10th प्लेस होता है, 100 प्लेस होता है, 1000 प्लेस होता है, फिर इसके बाद में मिलियन आ जाता है, फिर 10 मिलियन, फिर बिलियन और फिर 10 बिलियन। तो उस हिसाब से अगर हम इसको इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम को आपस में कन्वर्ट करें तो इंडियन सिस्टम के 10 लाख 10 लाख 1 मिलियन के बराबर होते हैं। 10 लाख 1 मिलियन, ठीक है ना। फिर उसके बाद में 1 करोड़ 10 मिलियन के बराबर होता है। 10 करोड़ 1 बिलियन के इक्वल होता है, और 100 करोड़ जिसको हम यहाँ पर 1 अरब बोल देते हैं, 100 करोड़ को हम क्या बोल देते हैं इंडियन सिस्टम में 1 अरब, तो उसको यहाँ पर क्या बोलेंगे 10 बिलियन। और इंटरनेशनल सिस्टम में फिर बिलियन से आगे कोई संख्या नहीं है, जबकि हमारे यहाँ तो अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इस तरीके से बहुत आगे तक की संख्याएं हमें दी हुई हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके। जैसे यहाँ पर हमें कुछ दिया है कि इन संख्याओं को बक्सों का प्रयोग करते हुए लिखिए। बक्सों का प्रयोग करते हुए जैसे मैंने पहले बताया था, हम डिवाइड्स कर देंगे। यहाँ पर हमने लिखा करोड़, यहाँ पर 10 लाख, करोड़ से मतलब 1 के बाद 7 zeros, फिर 10 लाख यानी कि 1 के बाद में 6 zeros, फिर 1 लाख यानी कि 1 के बाद में 5 zeros, 10,000 1 के बाद में 4 जीरो, 1000 100 10 और 1। तो पहली संख्या में जो दी है कहाँ लिखें उसको, चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 47 53 20। तो इकाई प्लेस पर क्या है 0 है, इकाई प्लेस पर 0 है यूनिट प्लेस पर, और दहाई के स्थान पर 2 है, सैकड़े के स्थान पर यानी कि 100 प्लेस पर 3 है, 1000 यानी कि 1000 प्लेस पर 5 है, 10,000 प्लेस पर 7 है, और लाख प्लेस पर कितना है 4। तो इसका एक्सपेंशन फॉर्म हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई कितनी जीरो 5 जीरो लैक्स प्लस 7 मल्टीप्लाई 10,000 प्लस 5
मल्टीप्लाई 1000 प्लस 3 मल्टीप्लाई 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 0। तो ये हमारा इसका एक्सपेंशन फॉर्म हो गया। फिर इसी तरीके से एक नंबर दिया है, जो भी हमें दिए होंगे इस कॉलम में हम रखते चले जाएंगे और एक्सपेंशन फॉर्म इसका निकालते चले जाएंगे। अब कॉमास के लिए हम एग्जाम्पल का यूज कर लेते हैं कुछ। यहां पर एक नंबर देते हैं 18950049 इंडियन सिस्टम, भारतीय पद्धति में इसमें जो कोमा लगाएंगे वो देखते हैं। पहले 3 डिजिट 1 2 3, उसके बाद कोमा, फिर 2 डिजिट 1 2 यहाँ कोमा, फिर 2 डिजिट 1 2 यहाँ कोमा। इसको पढ़ेंगे क्या हम? भाई दही सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 1 करोड़ 1 करोड़ 89 लाख 50,000 49। अब इंटरनेशनल सिस्टम में देखते हैं इसको क्या लिखेंगे। तीन डिजिट 1 2 3 कोमा, फिर 3 डिजिट 1 2 3 कोमा। तो इसको हम पढ़ेंगे 18,950,049। इंडियन सिस्टम में 1,89,50,049 इसको पढ़ा गया, और इंटरनेशनल सिस्टम में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 18,950,049। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए। 332,40781। सबसे पहले इंडियन सिस्टम, तो 332,40781 इंडियन सिस्टम में पहले 1 2 3 डिजिट के बाद में पहला कोमा, फिर 1 2 2 डिजिट के बाद में कोमा, फिर 1 2 2 डिजिट के बाद में कोमा। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? 3 करोड़ 32 लाख 40,000 781। ये था हमारा भारतीय पद्धति, इंडियन सिस्टम। अब इंटरनेशनल सिस्टम की बात करेंगे इसी के लिए। 332,40781 3 डिजिट्स के बाद में पहला कोमा, 1 2 3, फिर 3 डिजिट्स 1 2 3 ये कोमा। तो 2 ही कोमे आए इसमें, जबकि इंडियन सिस्टम में हमने 3 कोमे लगा दी थी। कैसे पढ़ेंगे इसको? 33 मिलियन 240,000 781। तो ये इंटरनेशनल सिस्टम हुआ। आज के लिए बच्चों इसमें इतना ही। अगले
वीडियो में हम इसकी प्रश्नावली 1.1 शुरू करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन अवश्य दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जैसे स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा पाएँ, उसके लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।